दोस्तों नमस्कार। सच्ची घटना है। घर में शादी का माहौल है और कुछ शगुन की रस्म निभाई जानी थी। घर में एक मेड काम कर रही है जो पिछले 10 सालों से लगभग उनके घर काम करती है। बिजली का कुछ काम करने के लिए 2 लड़के इलेक्ट्रीशियन बतौर उनके घर पे काम कर रहे थे। घर के 4-5 लोग जो थे वो शगुन की अपनी कुछ तैयारी कर रहे थे। कुछ कीमती सामान रखा हुआ था, एक आध सोने का सेट रखा हुआ था, मिठाइयाँ थी और एकदम से किसी की नज़र पड़ी कि सेट पे से एक जो हार था वो गायब हो गया। अफरा तफरी मच गई, हल्ला मचा, कहाँ गया कहाँ गया। उन्होंने कहा कि अभी तो कोई आया नहीं, कोई घर से गया नहीं, किसके पास है, कोई बोल के राजी नहीं था। साथ में पुलिस स्टेशन भी था, बुला लाए पुलिस को भी कि जी हमारे घर में अभी घंटा भर पहले ये सामान पड़ा था और ऐसे ऐसे चोरी हो गया। इलेक्ट्रीशियन ने भी बोल दिया जी हम तो ऐसे आए थे, जी हमारा बैग है, जी हमारा सामान है, आप हमें तलाशी ले लो। सबकी तलाशी ले ली गई, मेड की भी ले ली गई, उन लड़कों की भी ली। पूरा सामान चेक करके, उनका बैग चेक करके उनको जाने दिया अभी ठीक है। मेड को पूछा तो मेड जो है थोड़ी देर के लिए कहीं सामान लेने बाहर गई थी। अब शक आ गया कि 20 मेड के पास ही होगा, ये कहीं रखाई होगी, घर पे दे आई होगी। पुरानी मेड थी, ना चाहते हुए भी शक ही है, उस पर चला गया। पुलिस ने भी अपना जोर आजमाया, इन्होंने भी कुछ भला बुरा कहा और वो भी रोती रही, दुआई देती रही और कौन सच था कहाँ झूठ था कोई पता नहीं चल पाया और वो मेड को उन्होंने निकाल दिया। काम तो जो होना था वो हो गया। हुआ जो कि 7-8 साल के बाद फिर कहीं घर में कुछ काम होना था तो फिर कहीं बिजली वाले कुछ किसी को बुलाया गया तो वो बोर्ड खोल करके देखा गया, उस बोर्ड के अंदर से वो हार निकल आया। अब एकदम से पूरी घटना जो है फिर पर्दे पर आ गई कि किस तरीके से क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। माहौल एकदम अफरा तफरी का था। तो उन्होंने जो है किसी तरीके से हार उसी बोर्ड के अंदर ही डाल करके ऊपर से पेच लगा करके बंद कर दिया, हाथ जोड़ दिए, हमारे पास कुछ नहीं है, तलाशी दी और चले गए। फंस गई वो जो मेड। अब बड़ा मन में मलाल आया। कहते हैं कि वो रिश्तेदार जो थे उन्होंने पूछा, किसी से बात की, कहाँ पर वो रहती है, 7-8 साल पुरानी बात थी। किसी तरीके से उसका घर ढूंढा, 1-2 दिन के बाद वहाँ गए और जा करके देखा कि वो बीमार पड़ी हुई है, तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी माफिया मांगी और अपने आप को भी कोसा। उसने भी कह दिया कि गरीब थी जी, मैंने तो भगवान का वास्ता दिया, बड़ी दुआइयां दी, लेकिन सुनी नहीं, ना आपने सुनी ना उस परमात्मा ने सुनी और जो लाछन मेरे पे लगना था वो लग गया। तो कहीं ना कहीं जरा सी शक के पीछे और दुनियावी सामान के पीछे हम अपने आप में पक्के नहीं होते और हम जो है दूसरे को कसूरवार ठहरा देते हैं और सारी जिंदगी जो है इसका मलाल रहता है। अगर इस तरह से पता चल जाए तो शायद उन लोगों ने अपने आप को माफ नहीं किया होगा। सोचते होंगे कि यार किस तरीके से हमने किसी को, निर्दोष को, एक इज्जत जो है उसकी सबसे बड़ी चीज होती है और उसी को हमने सबके सामने जो है वो नीलाम कर दिया। तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या होती रहेंगी। तो इन चीज़ों के पीछे हम अपने रिश्तों को ना बिगाड़ें, आपस में प्यार मोहब्बत से किसी भी तरीके से उसको निपटारा कर लें कि बाद में हमें ये पछतावा ना रहे कि हमने किसी के साथ गलत किया है। भगवान ना करे कभी हमारे साथ ऐसा होता तो सब पिछले कर्मों का ही खेल है। कहीं ना कुछ किया हुआ ही वापस लौट के आता है, लेकिन हम सतर्क होकर के विचारों पर काबू पा करके जल्दबाजी में कोई फैसला न करें ताकि हमारा आगे आने वाला जो कर्म है वो हमें न भुगतना पड़े। नमस्कार।